वायरल डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें एड्स का हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। एड्स में HIV वायरस होता है, ठीक है। HIV वायरस का फुल फॉर्म बता दिए थे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट को मार देता है, ये सब भी बता दिए थे, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम पे आके भारी पड़ जाता है, मतलब हमारा एंटीबॉडी कमजोर हो जाता है एंटीजन से, ठीक है। एंटीजन वो होता है जो हमारे बाहर के शरीर में इंटर करे, एंटीबॉडी वो होता है जो पहले से हमारे शरीर में रहता है और रोगों से लड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ठीक है। बहुत इसमें स्मॉल पॉक्स, अच्छा वायरल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है या तो वायरल डिजीज से आता है और नहीं तो फंगी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। जिसमें डीपली क्वेश्चन पूछते हैं तो अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ नहीं पूछेगा कौन सा अंग खराब हुआ या कौन सा अंग इफेक्ट करेगा, वीडियो देखते रहना है कि ये नहीं धुंधला नहीं हो, ठीक है। एक होता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो वायरल डिजीज में वायरस का नाम पूछता है कि किस वायरस के कारण ये डिजीज हुआ है, ठीक है। इसमें होता है वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। इसमें होता है वेरिसेला वायरस। इस दोनों को नाम याद रखना, वेरियोला और वेरिसेला, ठीक है। इफेक्ट कहाँ करेगा? इफेक्ट करेगा होल बॉडी, पूरे शरीर पे इफेक्ट करेगा ये। होल बॉडी में आ जाइए, मेनली फेस, लेग, हैंड। होल बॉडी में मेनली फेस, लेग और हैंड। इसका जो वैक्सीनेशन था, इसका खोज इवार्ड जेनर ने किया था, ठीक है। वैक्सीनेशन में खोज कौन किया था? इवार्ड जेनर ने किया था, ठीक है। अब इसमें देखना है स्मॉल पॉक्स का हिंदी होता है चेचक। स्मॉल पॉक्स का हिंदी क्या होता है? चेचक। दोनों का हिंदी चेचक ही होता है लगभग, ठीक है। लेकिन स्मॉल पॉक्स का हिंदी आपको क्या याद रखना है? चेचक, ठीक है। इसको छोटी माता कहते हैं, इसको स्मॉल पॉक्स को छोटी माता कहते हैं, चिकन पॉक्स को बड़ी माता कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि पूरे शरीर में फुंसी हो जाएगा। जो छोटा छोटा होता है उसको छोटी माता कहेंगे, जो बड़ा बड़ा फुंसी होता है उसको बड़ी माता कहेंगे। उसमें पस भर जाता है। पस मतलब क्या होता है? इसको पी भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या भर जाएगा? पस भर जाएगा और पूरे बॉडी में होता है, लेकिन मेनली कहाँ कहाँ होता है? मेनली फेस पे होता है, चेहरा पर अधिकतर होता है, लेग में होगा और हाथ में होगा। ऐसे रहता है, पूरा बॉडी पे है, लेकिन ज्यादातर कहाँ रहेगा? चेहरा पे, गोड़ में और हाथ में। क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझने के लिए, ठीक है। और इसके वैक्सीनेशन का जो खोज किया था, इवार्ड जेनर ने किया था। पहली बार वैक्सीनेशन का खोज भी कौन किया था? इवार्ड जेनर ने किया था। पहली बार वैक्सीनेशन का खोज कौन किया था? इवार्ड जेनर। अगर पूछे रक्षा प्रणाली की खोज, क्वेश्चन आता है रक्षा प्रणाली की खोज। अब ये एनटीपीसी का क्वेश्चन उठा के देख लेना, 2021 वाला जो एनटीपीसी जितना पढ़ा है उसमें से लगभग 14 क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है। तो जो ऐसा नहीं कि जो लिखवा रहे हैं वही पढ़ना है, जो बोल रहे हैं उसको भी लिख लेना है। बहुत ऐसा चीजें जो बताया नहीं है, बोले हुए हैं वीडियो में, वो सब लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसा आया है जो बोले हुए हैं वीडियो में, जो वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। दोबारा नहीं बनाएगा, दोबारा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एक बार पढ़िए और पूरा जो बोले हुए हैं उसको भी लिख लेना है। वीडियो देखते रहना, फ्रेश आना चाहिए। रक्षा प्रणाली की खोज भी कौन किया था? इवार्ड जेनर। रक्षा प्रणाली क्या होता है? रोगों से रक्षा। हमारे शरीर में रक्षा प्रणाली का क्या काम है? रोगों से रक्षा करना, यानी पहले से हमारे शरीर में एंटीबॉडी को डालना। किसी एंटीजन के हमारे शरीर में एंटीबॉडी को क्या करना? डालना। तो वो वैक्सीनेशन के थ्रू ही होता है, या कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। अलग अलग तरह से टीका लगाया जाता है कि पोलियो का टीका लग रहा है, चेचक का टीका लग रहा है, ठीक है। अलग अलग तरह से पोलियो का टीका, चेचक का टीका, अलग अलग तरह से टीका लगाया जाता है। तो टीका में क्या होता है? जैसे जो पोलियो का जो वायरस होगा ना, जिसके कारण पोलियो होता है, जो पोलियो का वायरस होगा जिसके कारण, मतलब जिस वायरस के कारण पोलियो होगा, ठीक है, उस वायरस का टीका लगा दिया जाता है, ठीक है। उस
उसको जब डीएनए और आरएनए जब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में, ठीक है, तो आरएनए का उसमें टीका लगा दिया जाता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, उसका मतलब प्रक्रिया होता है, उसको बना के और उसी का टीका लगा दिया जाता है। यानी पहले से पोलियो का वायरस हमारे शरीर में है, अब पहले से तुम्हारे कोई घर में है, मान लो तुम पहले से बाहर से चोर आएगा, तुम मारोगी कि नहीं मारोगी? घर में मारोगी ना। तो पहले से पोलियो वायरस हमारे शरीर में पहले से पहुंचा रहेगा, बाहर से दोबारा आएगा पोलियो अटैक करने के लिए, तो पहले वाला पोलियो मारेगा, उसको खत्म कर देगा। तो इसीलिए पहले से उसका क्या करते हैं, टीका लगा देते हैं। बचपन में ही अब टीका लग जा रहा है, ठीक है। तो टीका क्या होता है, हर बीमारी का अलग अलग टीका होता है। इसकी खोज वैक्सीनेशन का खोज किसने किया था? यूआर्ट जेनर। नाम याद रखना, हर एग्जाम में पूछा, यूपीएससी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है यूआर्ट जेनर के बारे में। और आया किसको याद कैसे रखेंगे? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का नाम याद रखेंगे चेचक, ठीक है, चेचक। स्मॉल पॉक्स का नाम याद रखेंगे, ठीक है। वेरियोला वायरस, चेचक किससे होगा? वेरियोला वायरस। चेचक को हम लोग चेतक पढ़ लेते हैं। चेतक किसका नाम है? नाम सुनिए, चेतक किसका? घोड़ा का नाम है। किसका नाम है? घोड़ा का नाम है। किसके घोड़ा का नाम है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या है? चेतक है। तो चेतक से चेचक को रिलेट कर लेना है, ठीक है। ये जो ओला शब्द है, ओला, ओला नाम सुनिए, कथी है ओला? बड़ा बड़ा शहर में हाँ गाड़ी चलता है ओला नाम से। ओला नाम से गाड़ी चलता है। आप ऑटो से नहीं जाना चाहते हैं तो आप ओला बुक कर सकते हैं, उसमें बाइक और सब कुछ चलता है। तो घोड़ा का भी काम है क्या? चलना। तो लोग बैठ के जाता है, और इसका भी काम, ओला का क्या काम है? चलना। तो चेचक से क्या याद रखना है? चेतक। चेतक किसका नाम है? घोड़ा का नाम है। चेतक किसका नाम है? घोड़ा का नाम। घोड़ा बैठ के महाराणा प्रताप जाते थे, और ओला पर बैठ के हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो भैरी ओला वायरस, भैरी सब लगा रहेगा। और जो चिकन पॉक्स बच गया, वैरिसेला वायरस, ठीक है। आ गया समझ में? ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स है। इसका वायरस का नाम ही पूछता है, ठीक है। इसमें नहीं पूछेगा कौन सा अंग खराब हुआ क्या हुआ, इसमें वायरस का नाम ही पूछेगा। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स में क्या पूछेगा? वायरस का नाम। बताओ चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या होगा? वैरिसेला वायरस। और स्मॉल पॉक्स का वायरस का नाम क्या होगा? वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, इसका नाम क्या हो जाएगा वायरस का? वेरी। देखना फ्रेश धुंधला नहीं आए, बहुत धुंधला आ रहा है, ठीक है। वेरिओला वायरस, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पोलियो का टीका, ठीक है। हम लोग एड्स पढ़ लिए, चिकन पॉक्स पढ़ लिए, स्मॉल पॉक्स पढ़ लिए। एड्स का कौन सा वायरस था? HIV वायरस था, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। उसमें ट्रिक बता दिए थे। एड्स दिवस कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। अब आते हैं पोलियो के बारे में। किसके बारे में? पोलियो। पोलियो, ठीक है। इसमें जो वायरस होता है, अच्छा सबका हम ट्रिक बता देंगे। अधिकतर क्वेश्चन जो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है। वायरल मतलब वायरस होने वाला। कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, ठीक है। कौन सा फंगी से होने वाला डिजीज है, ठीक है। कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, उसका हम ट्रिक बता देंगे और ट्रिक दिमाग में रहेगा। पहले सब डिटेल में पढ़ने के बाद लास्ट में उसका ट्रिक बता देंगे। तो ये पोलियो, इंटेरियो वायरस। पोलियो किससे होता है? इंटेरियो वायरस से होता है। ENTERO, इंटेरियो वायरस। पोलियो किससे होगा? इंटेरियो वायरस से होगा, ठीक है। ये हमारे किस पर इफेक्ट करेगा? नर्वस सिस्टम, मसल, स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम, मसल, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसको याद नहीं रखना है कि इफेक्ट किसको करेगा। इफेक्ट जिसमें हमको बताए थे बैक्टीरियल डिजीज में बताए थे इफेक्ट किसको करेगा, ठीक है। बस इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है कि नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके सेल का नाम क्या होता है? न्यूरॉन सेल का नाम, ब्रेन सेल का नाम न्यूरॉन होता है। मसल्स हो जाएगा यानी मांसपेशियां। स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड किसे बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड, इसको याद रखना है, ठीक है। ये 3 चीज को क्या करेगा? पोलियो
इफेक्ट करता है। अब सुने होंगे गाँव में पोलियो मार दिया, तो पोलियो मार दिया यानी एक कोई आदमी को ब्रेन में पोलियो मारता तो दिमाग से पाइज हो जाएगा। किसी को मसल में मार दिया, हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है, उसको मसल में पोलियो मार दिया। किसी को स्पाइनल कॉर्ड में पोलियो मार दिया और उसका शरीर सही से बैठ नहीं पा रहा है, सही से झुक नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पोलियो कहाँ मार दिया, स्पाइनल कॉर्ड में मार दिया। तो पोलियो तीन ही जगह मारता है, तो नर्वस सिस्टम या मसल्स हो गया यानी मांसपेशी हो गया, हाथ पैर के मांसपेशियों में मार सकता है, मतलब बहुत अलग अलग जगह के मांसपेशियों में पोलियो लग सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है। ठीक है, ये फैलता किससे, कन्वीनेटेड फूड से, यानी ऐसे फूड जो मतलब खराब है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है कि वायरस किससे बना हुआ रहता है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से वायरस किससे बना रहता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जब विज्ञान पूछेगा तो समझ में नहीं आएगा क्या मारे, इसको याद रख लेना है। वायरस किससे बना हुआ रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से। वायरस किससे बना हुआ रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से, इसको याद रखना है। ठीक है, पोलियो वायरस का वायरस कौन सा, इंटेरियो वायरस हो गया। पोलियो वायरस का वायरस इंटेरियो वायरस। वायरस बना किससे रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से। वायरस का खोज किसने किया था, इवानुस्की। बताया थे हम, वायरस का खोज किसने किया था, इवानुस्की ने किया था। वायरस जब पढ़ा रहे थे, शुरुआत किए थे, तो उसी में बता दिए थे। वायरस का खोज किसने किया था, इवानुस्की ने किया था। पोलियो का वायरस कौन सा, इंटेरियो वायरस है। ठीक है, दो चार बार पढ़ने के बाद याद आ जाएगा, जब क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, कौन किस वायरस हो रहा है, तो दिमाग वहां चल जाएगा। ठीक है, उसमें से दो चार को याद रहता है हमेशा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेंगू के बारे में। डेंगू भी क्या है, एक वायरल बीमारी है। डेंगू क्या है, एक वायरल बीमारी है। डेंगू में होता क्या है मालूम है, डेंगू हाँ बुखार होता है, और बुखार तो बहुत चीज में होता है, सिर्फ बुखार थोड़ी होता है। उसका मेन पद बताइए, डेंगू होता है तो मेन चीज क्या होता है, डायरिया अलग बीमारी है, बैक्टीरिया से अलग बीमारी है, तो डायरिया हो जाता है। डेंगू वायरल बीमारी है, डायरिया अलग बीमारी है। डायरिया में शरीर में पानी का कमी हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है डायरिया में। पेट खराब, लूज मोशन का हिंदी होता है पेट खराब हो जाना। ठीक है, कोई चीज पचता नहीं है, अलग होता है, डायरिया अलग होता है। डायरिया पढ़ाए ना, तो कैसे तुम बोलते डायरिया, डायरिया अलग बीमारी है, डेंगू अलग बीमारी है, तो डेंगू में डायरिया कैसे हो जाएगा। डेंगू, ठीक है, ये होता है अर्बोरी वायरस से। अर्बोरी वायरस, देखना वीडियो, अर्बोरी वायरस, फ्रेश आ रहा है वीडियो। अर्बोरी वायरस, डेंगू किससे होगा, अर्बोरी वायरस। और ये इसका कैरियर कौन होता है, कैरियर इसका हो जाएगा एडिस इजिप्टी मस्कीटो। एडिस इजिप्टी, मस्कीटो, मस्कीटो मतलब मच्छर। एडिस इजिप्टी मच्छर से कौन हो जाएगा, डेंगू होता है। ठीक है, फैलता कैसे, ये गंदगी से, गंदा जो पानी है, जहाँ कहीं पानी का जमाव जब हो जाता है तो वहाँ पे मच्छर पनप जाता है। इजिप्टी मच्छर वहाँ पे क्या होता है, पनप जाता है। जहाँ पे क्या होता है, गंदगी होता है, मतलब पानी का जमाव बहुत दिन तक जहाँ रहता है। तो ये अधिकतर कहाँ, डेंगू का किस सीजन में होता है, अधिकतर बरसात के सीजन में होता है। डेंगू किस सीजन में होगा, अधिकतर बरसात के सीजन में। अच्छा, ये मच्छर ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता है, जो एडिस इजिप्टी जो मच्छर है ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता है। अगर 4 तला 5 तला तक रहते हैं तो वहां पे मच्छर नहीं जाता है। ये फीमेल होता है, क्या होता है, फीमेल। अच्छा, मेल मच्छर और फीमेल मच्छर, मच्छर दो तरह का हो गया, जैसे इंसान मेल और फीमेल होता है, मच्छर भी मेल और फीमेल होता है। मेल और फीमेल होता है, इसका समझ लेना है, मेल और फीमेल। और इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करने में देखना कितना सहायता होता है, मेल और फीमेल होता है। मेल मच्छर कभी इंसान को नहीं काटता है, मेल मच्छर कभी इंसान को नहीं काटता है। कहाँ रहेगा, पेड़ पे रहेगा। मेल मच्छर कहाँ रहेगा, पेड़ पे रहेगा, पेड़ पौधा पे रहेगा, पेड़ पौधा पे रहेगा। फीमेल जो मच्छर होती है वो
इंसान को क्या करती है, इंसान में मेल और फीमेल दोनों आ गया, इंसान को काटती है। अब फीमेल से कैसे याद रखना है, लड़की खून चूसती है, लड़की क्या है, फीमेल है, तो खून कौन चूसेगा, फीमेल। तो फीमेल मॉस्क्यूटो ही क्या करता है, हमेशा ब्लड मतलब काटता है इंसान को, ठीक है। लड़की खून चूसती है। अब यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट, मान लीजिए कि आपको एडिस इजिप्टी दिया है, तो कहीं दे दिया है मेल एडिस इजिप्टी, इस तरह का भी ऑप्शन आता है, तो दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, मेल हमेशा किसको काटेगा, पेड़ पौधा पर आता है, वो इंसान को नहीं काट सकता है। ये काटता है तो ये खून नहीं लेता है, ये काटेगा तो चकता हो जाता है, ये काटता है तो चकता हो जाता है, वहाँ पे फसल वहाँ उतना दूर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, चकता हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लड नहीं लेता है, ठीक है, ये पेड़ पौधा पे रहता है। फीमेल खून चूसती है, फीमेल लड़की क्या करती है, खून चूसती है, ये इंसान को काटेगी, ठीक है। तो यहाँ मेल और फीमेल देख के भी ऑप्शन में रहता है, तो अब मेल फीमेल रहा था, यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट होता कहता है ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए कि हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में अलग अलग मॉस्क्यूटो का नाम दिया है, 2 ऑप्शन में मेल एडिस इजिप्टी दिया है, एक में फीमेल एडिस इजिप्टी दिया है। तो यहाँ से एक तो मेल वाला को हम खत्म कर देंगे, फीमेल वाला नहीं होगा, ठीक है, फीमेल वाला ही होगा, ठीक है। इसका कैरियर क्या हो गया, एडिस इजिप्टी मच्छर हो गया, एडिस इजिप्टी मच्छर, इसको याद रखना। इसको अच्छा, डेंगू को हम लोग फीवर ऑफ ज्वाइंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फीवर ऑफ ज्वाइंट, फीवर ऑफ ज्वाइंट। डेंगू का एक खास चिन्हासी होता है, ठीक है, यही होता है, फीवर ऑफ ज्वाइंट होता है। अब टेस्ट कराने के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है, कम हो जाता है। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ये कम का साइन है, ये साइन किसका, ज्यादा का है, ठीक है, ये कम का साइन है, यानी डिक्रीज हो गया। तो प्लेटलेट शरीर से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये फीवर होगा, डेंगू में क्या होगा, फीवर होगा। तो और सब दिन जब फीवर होता है तो नॉर्मल फीवर होता है, ये जब फीवर होगा, ये ज्वाइंट पेन होगा, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, जैसे ये वाला ज्वाइंट है, ये पेन करेगा, यहाँ पे ज्वाइंट है, ये पेन करेगा, पैर में जहाँ जहाँ 2 हड्डी का ज्वाइंट है, वहाँ पे क्या होगा, पेन। तो इसको फीवर ऑफ ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है, फीवर ऑफ ज्वाइंट भी बोलते हैं। अब डेंगू नहीं देके फीवर ऑफ ज्वाइंट लिख देगा तो फिर अब ये नहीं समझना है कि दूसरा कुछ है, इसलिए बोलते हैं जो भी चीज पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनना है, उसको याद रखना है। डेंगू को फीवर ऑफ ज्वाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, जब हम ब्लड पढ़ा रहे थे तो 2 चीज बताए थे, एक प्लाज्मा, एक कर्पोसल्स बताए थे कि प्लाज्मा 55%, कर्पोसल्स 45% के करीब होता है, ठीक है। प्लाज्मा हल्का सा येलोइश कलर होता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथोन और फिब्रोजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, उसमें 90% वाटर होता है, 10% प्रोटीन होती है। जब हम कर्पोसल्स जब बता रहे तो बताए थे 3 तरह का कर्पोसल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कर्पोसल्स यानी रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, कर्पोसल्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कर्पोसल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल भी उसको बोलेंगे, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जो डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड, डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है टी लिम्फोसाइट। अगर ऑप्शन में टी लिम्फोसाइट नहीं दिया हो तो डब्ल्यूबीसी मारेंगे जब क्वेश्चन क्या पूछे कि रक्षा प्रणाली से संबंधित कौन है, ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम से संबंधित कौन है, इम्यून मतलब रक्षा प्रणाली हो गया, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर से रक्षा करता है। तो उस समय अगर टी लिम्फोसाइट ऑप्शन में तो टी लिम्फोसाइट मारेंगे, अगर टी लिम्फोसाइट ऑप्शन में नहीं है तो डब्ल्यूबीसी मार देंगे, बहुत जगह डब्ल्यूबीसी ऑप्शन में दिया जाता है। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का आयु कितना होता है, 120 दिन, 120 दिन होता है, ठीक है। इसका होता है डब्ल्यूबीसी का 4 दिन होता है, प्लेटलेट्स का 4 से 7 दिन होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को क्लोट करना और हमारे शरीर में एनर्जी का पैदा करना, मतलब हमारे को चुस्त दुरुस्त रखना। अगर प्लेटलेट्स कम होगा तो हमको थकान ज्यादा होगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो डेंगू में क्या होता है, फीवर ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। ये नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी लेजीनेस, लेजीनेस मतलब कहता है आलसीपन, इसमें क्या होगा, ज्यादा लगेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, मन करेगा सोए रहे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, पोलियो जो पढ़ा रहे हैं तो पोलियो का टीका कोई पूछता है, पोलियो का टीका आपको किसने किया था, जॉन ई सॉल्क ने, इसको याद रखना है। पोलियो का टीका खोज किसने किया था, जॉन ई सॉल्क ने। वैक्सीनेशन का खोज किसने किया था, इवार्ड जेनर ने, वैक्सीनेशन का खोज किसने किया था, इवार्ड जेनर ने, ठीक है। जिसको रक्षा प्रणाली की खोज भी बोलता है तो इवार्ड जेनर आंसर देते हैं। पोलियो का खोज किसने किया था, जॉन ई सॉल्क। पोलियो का टीका खोज किसने किया था, जॉन ई सॉल्क, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। डेंगू किस वायरस होता है, और बोरी वायरस होता है,
दिमाग पे याद रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मैथ रीजनिंग समय लेता है, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समय नहीं लेता है, याद रहा है, क्योंकि सोचने का मौका नहीं मिलता है। क्वेश्चन देखे, टिक मारे, आगे बढ़ रहे। अब एक होता है फ्लू। फ्लू होता है, ठीक है। फ्लू होता क्या है, जैसे हम लोग छींक, जिसको छींकते हैं ना, उसी वही तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लू बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग को ठंडी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, छींकना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो छींकते क्या है, वो हमारे शरीर का जो अंदर का जो वायरस है, नहीं होता है, कोई छींक रहा है तो उसके सामने नहीं रखिए, सांस उसके सामने नहीं लीजिए, क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर के वायरस को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। छींकेगा तो शरीर के अंदर के वायरस को क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर आप ले लीजिएगा, तो जो वायरल डिजीज होता है ना, वो फैलता है। वायरल डिजीज क्या होता है, फैलता है, ठीक है। तो बाहर ले लीजिएगा और उसको सांस से फ्लू ले लीजिएगा, तो आपको भी क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। एक तरह से फ्लू का मतलब क्या है, सर्दी से होता है, ठीक है। ये होता है फ्लू को इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, फ्लू को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ये होता है ऑर्थोमिक्सोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस। फ्लू किससे होगा, ऑर्थोमिक्सोवायरस। और छींकने से संबंधित है, यानी सांस लेने से संबंधित है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम से होगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, सांस लेने वाली सिस्टम है, ठीक है। चलिए, कॉमन कोल्ड भी हो गया। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड ये होता है किससे, राइनो वायरस से। राइनो वायरस ठंडी के दिन में लोग को, इसमें भी क्या होता है, ये भी किससे समझते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम से। इसमें भी छींक आता है, नाक से पानी आने लगता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड, ठीक है। ठंडा लग गया, सर्दी होता है, इसको ठंडा लग गया, तो नाक से पानी आएगा, बार बार छींक आएगा। इसमें कौन सा वायरस होगा, राइनो, RHINO, वीडियो प्रेशर है ना, RHINO, राइनो वायरस होगा, ठीक है। तो फ्लू कौन सा होगा, ऑर्थोमिक्सो वायरस। फ्लू को इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं। कॉमन कोल्ड किससे होगा, राइनो वायरस। दोनों को याद रखना, कॉमन कोल्ड किससे होगा, राइनो वायरस से होगा, ठीक है। अब इसमें वायरस जो इंपॉर्टेंट बता दिए कि वायरस में वायरस का नाम पूछता है, ठीक है, तो याद रहना चाहिए। अब 2-3 बार पढ़ लेने से याद हो जाएगा, उसके बाद रिविजन करना पड़ता है, ठीक है। हर 5 दिन 7 दिन पे एक बार इसको देख लीजिए, एक बार याद रहेगा तो ज़्यादा देर समय नहीं लगता है, एक बार देख लीजिए, निकल जाइए, ठीक है। अब होता है रेबीज। कौन सा वायरस है, रेबीज। रेबीज क्या बीमारी है, रेबीज क्या बीमारी है, रेबिडो वायरस होता है। किस वायरस होता है, रेबिडो वायरस होता है, रेबिडो या रूबेला वायरस, रेबीज। ठीक है, ये हो गया रेबीज। कौन सा वायरस हो गया, बीमारी का नाम हो गया रेबीज। तो फैलता किससे, कुत्ता के काटने से, कुत्ता के काटने से, कुत्ता के काटने से। कुत्ता या कोई भी जानवर, मंकियों की भी काटता है तो वायरस क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। ये रेबीज नाम याद रखना है, 1000 बार सबसे अधिक वायरस में क्वेश्चन पूछने वाले HIV के बाद यही है, रेबीज। पहले HIV पूछता है, रेबीज पूछता है, उसके बाद क्या पूछता है, उसके बाद पूछता है चिकन पॉक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। चिकन पॉक्स वाला भी याद रखना है, रेबीज ट्रिपल स्टार लिखा है तो पूछता है, ठीक है। किससे होता है, कुत्ता के काटने से। रेबीज बीमारी किससे होता है, तो देखो पूछा रेबीज बीमारी होता किससे है, कुत्ता के काटने से। कुत्ता नहीं रहेगा तो ऑप्शन में क्या रहता है, बंदर रहता है, ठीक है। तो रेबीज बीमारी किससे होगा, कुत्ता के काटने से या बंदर के काटने से, ठीक है। दोनों याद रहना चाहिए। वायरस कौन सा होगा, चलिए, रेबिडो वायरस या रूबेला वायरस, ठीक है। रेबिडो वायरस या
रूबेला रेबिडो रेबिडो वायरस, ठीक है। रेबिडो वायरस, रेबिज किस वायरस होता है? अब रस रेबिज है, रस रेबिडो वायरस, इसको याद हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट किसको करेगा? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को, यानी न्यूरॉन से को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। इसमें होता क्या? इंसान को पानी से डर लगता है। होता क्या इंसान को पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, यानी पानी के नीचे क्या होता है? वाटर, वाटर। और डर लगना क्या होता है? फोबिया, फोबिया। तो वाटर फोबिया बीमारी का नाम क्या हो गया? वाटर फोबिया। अभी इसको याद रखना, फोबिया मतलब क्या होता है? डर लगना। अब किसी को मान लीजिए पढ़ने से डर लग रहा है, ठीक है, पढ़ाई से डर लग रहा है, किसी को खाना खाने से डर लग रहा है, किसी को बाइक पर चढ़ने से डर लग रहा है, तो उसमें सब में फोबिया लगा देंगे। किसी को एग्जाम देने से डर लग रहा है तो एग्जाम फोबिया हो गया, ठीक है, यानी एग्जाम जाने से पहले एकदम उसको डर लगने लगा कि एग्जाम में क्या होगा क्या, हम लोग नर्वस सिस्टम हो जाते, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी से, इसमें रेबिज में क्या होता है? पानी से क्या होता है? डर लगता है। कहीं जा रहा है रास्ता में, अचानक से तालाब देखनी है, अचानक से एकदम डर लगने लगेगा, बारिश होने लगा अचानक से डर लगने लगेगा, ठीक है, अब बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, ठीक है। तो रेबिज किससे होता है? रेबिडो वायरस, ठीक है। रेबिज किससे होगा? रेबिडो वायरस से होगा, ठीक है। किसको इफेक्ट करेगा? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। इसमें होता क्या है? मेनली पानी से डर लगना। अब क्वेश्चन पूछा था एक बार कि पानी से डर लगने वाला बीमारी किस कारण से होता है? ऑप्शन था कुत्ता काटने से। कोई ना कोई चीज याद रहेगा तभी ना, पानी से डर क्यों लगता है? कुत्ता काटने से बीमारी होगा, रेबिज बीमारी, ठीक है। ऐसे इसका जो टीका होता है, कुत्ता पालू, अब इसे याद रखना। बीमारी कौन सा होगा? रेबिज। कुत्ता के काटने से, कुत्ता को सब लोग क्या करता है? पालता है। अब इसको पालू को उल्टा कर दो, कुत्ता पालू, तो क्या हो जाएगा? लू पा, क्या हो जाएगा? लूपा। लू से हो जाएगा लुइस, लुइस, इस हो जाएगा पास्चर, लुइस पास्चर। तो रेबिज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। अब इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कुत्ता पालू, कुत्ता पालू, पालू को उल्टा कर दीजिए, कुत्ता को इसी रहने दीजिए, पालू को उल्टा कर लूपा हो जाएगा, लू से लुइस, पा से पास्चर, लुई पास्चर। रेबिज टीका का खोज किसने किया था? लुइस पास्चर। लुई पास्चर एक और चीज खोज किए थे, पास्चुरेशन, पास्चराइजेशन का खोज किए थे, दूध का पास्चुराइजेशन का भी खोज कौन किए थे? लुइस पास्चर ही किए थे, ठीक है। तो दो चीज का याद हो गया। कुत्ता का टीका, रेबिज का टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। कुत्ता पालू, लूपा, लुइस पास्चर। और दूध के पास्चुरेशन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ही किए थे, ठीक है। ये हो गया रेबिडो वायरस, ठीक है। वायरस पता नहीं था। आ रहा है फ्रेश वीडियो। ये होता है मीसल्स, लिख रहे हैं दोबारा? हाँ, मीसल्स, मीसल्स, मीसल्स का खसरा, खसरा, मीसल्स का क्या होता है? खसरा, ठीक है। इसको इतना याद नहीं रखना। मीसल्स मतलब क्या हो गया? खसरा हो गया, खसरा हो गया। ये हमेशा किसमें होता है? बच्चों में होता है। पैरामिक्सो वायरस से होता है, पूरे शरीर में क्या होती है? फुंसी हो जाती है, ठीक है। दूसरा होता है मम्स, मम्स को क्या बोलता है? गलसोद बोलते हैं। गाल के यहाँ पे क्या होता है? खुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गलसोद बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन सा वायरस होगा? मम्स होगा, मम्स वायरस से होगा, ठीक है। और ये हमारे सेलेवरी जो ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड जब पढ़ाया था ग्लैंड चैप्टर, ठीक है, इससे सलाइवा निकलता है, यानी लार निकलता है, सेलेवरी ग्लैंड। और सेलेवरी ग्लैंड में क्या होता है? सूजन हो जाता है। सेलेवरी ग्लैंड 3 जगह बताया था, एक यहाँ गाल के दोनों साइड होता है, और एक क्या होता है? नीचे होता है, गाल के दोनों साइड और नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाल के दोनों साइड में सूजन हो जाता है सेलेवरी ग्लैंड में, तो उसको मम्स यानी गलसोद बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस बहुत तरह का होता है, ए बी सी डी ई जी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस
जी, ठीक है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? हेपेटाइटिस से कुछ समझ आ रहा है? किस किस ग्रंथि से ये रिलेटेड है? हार्ट से। क्या? हार्ट से। हार्ट को हेपेटाइटिस बोलते हैं? हार्ट होता है लीवर से। लीवर से हेपेटाइटिस। लीवर का 2 सेल बताए थे, एक हेपेटिक सेल बताया था, हेपेटिक सेल, और एक बताए थे कूपर सेल। कूपर सेल बताए थे, ठीक है। एक पीलिया बता दिए थे, और एक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किससे हो जाएगा? लीवर से संबंधित। हेपेटाइटिस में किससे? लीवर से। हेपेटाइटिस में किससे? लीवर से। इसको समझ, ठीक है। पीलिया ही बाद में क्या होता है? पीलिया, पीलिया, हाँ, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में। बिलिरुबिन क्या काम रहता है? हाँ, बिलिरुबिन, हाँ, पित्त को हरा करता है। शरीर में जब फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा? शरीर पीला हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा? पीलापन, शरीर पीला हो जाता है, ठीक है। बिलिरुबिन, और एक होता है बिलिरुबिन, ठीक है। ठीक। एक होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम को भी याद रखना है, URO, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, यूरो से क्या होता है? यूरिन होता है। यूरो से क्या होता है? यूरिन होता है। ये यूरिन को क्या करता है? पीला करता है। यूरोक्रोम का काम क्या होता है? यूरिन को क्या करना? पीला करना, ठीक है। यूरोक्रोम का अगर काम क्या होता है? यूरिन को पीला करना। तो पूछेगा यूरिन का पीला रंग किस कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण से। यूरोक्रोम के कारण से, ठीक है। तो लीवर हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। और पीलिया जो होता है ना, जॉन्डिस, उसी के जॉन्डिस हिंदी में क्या होता है? पीलिया बोलते हैं। वही बाद में क्या? हेपेटाइटिस बीमारी बन जाता है। बहुत दिन तक अगर रह जाता है तो हेपेटाइटिस बीमारी बन जाता है, ठीक है। इसमें बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अब होता है जापानी, आ रहा ना वीडियो से, ठीक है। ये लोग पूरा डायरिया किससे होता है? रोटा वायरस से। डायरिया किससे हो जाएगा? रोटा वायरस से, ठीक है। डायरिया किससे हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा रोटा वायरस। इसको याद रखना है, रोटा वायरस। इसका बहुत वायरस का नाम पूछता है, रोटा वायरस। डायरिया किससे हो जाएगा? रोटा वायरस होगा। डायरिया किससे होगा? रोटा वायरस से होगा। ये किससे फैलता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है। सिम्टम्स क्या होगा? लूज मोशन हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, और शरीर में पानी की कमी। लूज में पेट का खराब, वोमिटिंग मतलब कोई चीज पच नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होता है? वोमिटिंग होता है, या पेट का खराब हो जाएगा। अगर नहीं पच रहा है, अगर वोमिटिंग और पेट खराब नहीं हुआ, तो आदमी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। कोई भी चीज अगर नहीं पचे, या तो वोमिटिंग हो जाएगा, नहीं तो लूज मोशन होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आदमी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है। एक होता है सार्स, बहुत अच्छा, कोरोना काल वाला एग्जाम में बहुत पूछा था। SARS, ठीक है। पूछता है किससे संबंधित है? आर से क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी, इससे हो जाएगा सिस्टम। रिस्पिरेटरी किससे? सांस लेने से संबंधित है, ठीक है। तो सार्स किससे संबंधित है? सांस लेने से। रिस्पिरेटरी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोटोजोआ का, देखते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी देखते हैं। सबका हम ट्रिक बता देंगे आगे चल के, कौन बीमारी किससे होता है। बहुत पूछता है क्वेश्चन। अभी का क्वेश्चन नहीं पूछता है कौन सा बीमारी किससे होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ, इसी खोज किसने किया था? आरएच विटेकर। आरएच विटेकर। प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था? आरएच विटेकर ने। ये फंगी का भी खोज किया था। किसका खोज किया था? फंगी, यानी फंगस। प्रोटोजोआ खोज और फंगी खोज किसने किया था? आरएच विटेकर ने किया था। आरएच विटेकर को एक और नाम से याद किया जाता है, 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पहले देखेंगे प्रोटोजोआ खोज और फंगी खोज किसने किया था? आरएच विटेकर। प्रोटोजोआ और फंगी खोज किसने किया था? आरएच विटेकर ने किया था। ये 5 जगत वर्गीकरण भी दिए थे। 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब पूरे जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, उसको 5 जगत में बांटे थे। ठीक है, जितने भी जीवधारी उसको कितने जगत में बांटे थे? 5 जगत में। जैसे नाम सुने होंगे, मोलस्का हो गया, मैमेलिया हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया। ठीक है, तो नाम सुने हो? नहीं सुने हो? जैसे जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे जब शुरू से तब उसमें बताएंगे, इसको याद रखना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएच विटेकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आरएच विटेकर ने दिया था। और प्रोटोजोआ और फंगी का खोज किसने किया था? आरएच विटेकर ने। ठीक है, इसमें पहला बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। पहला बीमारी कौन सी है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग मतलब सोने, सिकनेस मतलब बीमारी। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। पहला बीमारी कौन सी है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। ठीक है, इसमें प्रोटोजोआ का जो नाम होता है, प्रोटोजोआ का, ये प्रोटोजोआ इसमें क्या नाम होता है इसका? प्रोटोजोआ का नाम भी पूछता है, TREPOSOMA में, ट्रेपोसोमा। ट्रेपोसोमा, प्रोटोजोआ का नाम क्या हो जाएगा? ट्रेपोसोमा। इसका कैरियर कौन होता है? सीसी फ्लाई होता है। कौन सा होता है? सीसी फ्लाई। ठीक है, सीसी फ्लाई, इसको सीसी फ्लाई, टी साइलेंट रहता है। ठीक है, मेंटल वीकनेस, मेंटल वीकनेस। सबसे पहले प्रोटोजोआ, चलो बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? लिवन वायरस का खोज किसने किया था? इतना दिन तुमको छुट्टी था, तुम याद नहीं किए है? इवानुस्की वायरस को किसने किया? इवानुस्की ने किया था। ठीक है, प्रोटोजोआ को किसने किया था? विटेकर। याद रहना चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो उसके बाद फंगी का खोज किसने किया था? अभी बताया ना जी। ठीक है, अगला बीमारी है कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस। ये भी प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ का नाम क्या? ट्रेपोसोमा। ट्रेपोसोमा। अब सोमा से स्लीपिंग सिकनेस का स्लीपिंग होता क्या होता है? सोना। तो यहाँ से सोमा याद रहना चाहिए। ट्रेपोन सोमा, ट्रेपोन और सीधे सोमा याद रखेंगे। सोना मतलब सोमा। ठीक है, तो स्लीपिंग मतलब सोना, स्लीपिंग सिकनेस। और प्रोटोजोआ का नाम क्या होगा? ट्रेपोसोमा। ठीक है, किस होती है? सीसी फ्लाई से होती है। सीसी फ्लाई से होती है। सीसी फ्लाई से क्या करता है? मेंटल वीकनेस करता है। मेंटल मतलब माइंड का क्या क्या वीकनेस होगा, दिमागी तौर पे कमजोर बना देगा। ये कमजोर क्या बना देगा? जितना ज्यादा सोइएगा उतना ज्यादा क्या करेगा? सुलेले रहेगा। 10 बजे सो के उठे, फिर 12 बजे फिर नींद आ जाएगा, फिर सुबह में फिर 8 बजे नींद खुलेगा। ठीक है, तो ये सोने की बीमारी हो गई। ठीक है, खूब नींद आता है। लोग 24 घंटा 18 घंटा 16 घंटे में सोते हैं इसमें। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, सोमा। सोमा से सोना याद रखना है। कौन सा जाएगा? सीसी फ्लाई। अब ये हो जाएगा मच्छर का नाम है। ये सीसी फ्लाई किसका नाम है? मच्छर का नाम है सीसी फ्लाई। मच्छर नहीं, एक तरह का ये कीट होता है जो सीसी फ्लाई कहते हैं। ठीक है, अब सोने में मच्छर कैसा करता है? सीसी सीसी करता है ना। जब आदमी सोने जाता है तो मच्छर कैसा करता है? सीसी सीसी करता है। इसको याद रखना है, सीसी फ्लाई। आदमी सोने जाएगा, सोने की बीमारी में कौन सा मच्छर? सीसी फ्लाई। ठीक है, याद रहेगा। हाँ। सोना मतलब सोमा,
सोना मतलब सोना, स्लीपिंग स्पेस यानी ट्रेपोसोमा हो गया, ठीक है। किससे होता है? सीसी फ्लाई से। सोने में मच्छर कैसा करेगा? सीसी जाके कान के पास करते रहता है, तो किससे होगा? सीसी फ्लाई से होगा, ठीक है। इसमें होता है कि मलेरिया भी मच्छर से फैलता है। नाम सुनिए मलेरिया का? किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। प्लाज्मोडियम, मलेरिया किससे फैलेगा? भी मच्छर से फैलेगा। तो प्रोटोजुआ का नाम क्या है? प्रोटोजुआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्रोटोजुआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। याद रखना होगा इसको, मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्रोटोजुआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम। और इसमें कौन सा होता है? एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। ये बताए थे मेल और फीमेल बताए थे। मेल कहाँ रहता है? मेल मस्कीटो पेड़ पौधा पे, फीमेल कुंज चूसती है, ठीक है। तो मादा मतलब क्या हो गया? फीमेल एनाफिलीज। तो मलेरिया किस मच्छर से होता है? हाँ, एनाफिलीज। अब इसको मादा एनाफिलीज याद रखिए। जैसे पढ़ाए थे हम लोग, तो क्या पढ़ा था? डेंगू कौन सा? फीमेल एडिस इजिप्टी मच्छर। फीमेल एडिस इजिप्टी मच्छर याद रखना, दिमाग में याद रहना चाहिए, ठीक है। मलेरिया एनाफिलीज होता है कौन सा? मादा एनाफिलीज यानी फीमेल एनाफिलीज। मलेरिया किससे हो जाएगा? फीमेल एनाफिलीज। इसका इलाज क्या है? बहुत बार पूछता है इलाज, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसका इलाज वाला पूछा हुआ है, ठीक है। सिंकोना बार्क, सिंकोना बार्क, क्लोरोक्विन, ठीक है। एक में होता है सिंकोना का एक वृक्ष होता है, ठीक है। बार्क मतलब क्या होता है? उसका छाल। तो सिंकोना वृक्ष के छाल से निकलती है दवाई, जो क्या होता है? क्लोरोक्विन। तो दो तरह से पूछ सकता है मलेरिया की बीमारी का इलाज पूछ जाएगा, तो सिंकोना बार्क रहेगा ऑप्शन में, नहीं तो क्लोरोक्विन रहेगा, ठीक है। सिंकोना एक पेड़ का नाम है, उसके छाल से ये निकलता है, क्या निकलता है? क्लोरोक्विन निकलती है। सिंकोना बार्क, सिंकोना के छाल से क्या निकलेगा? क्लोरोक्विन निकलेगा। तो मलेरिया का किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है। किस मच्छर से होगा? फीमेल एनाफिलीज। मेल एनाफिलीज से क्या हो जाएगा? मलेरिया होगा, ठीक है। इलाज क्या हो जाएगा? क्लोरोक्विन ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या मारना है? सिंकोना बार्क। सिंकोना पेड़ का नाम है, जैसा आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, सिंकोना का पेड़ होता है। तो उसके बार्क मतलब कहता है छाल, पता निकलता है ना छाल। तो उसी के छाल से क्लोरोक्विन क्या तैयार किया जाता है? मलेरिया वाला, ठीक है। चलो वीडियो को